औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 66 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 65 में कल एक दुआ जिक्र हुई, लेकिन दुआ पूरी नहीं हो सकी क्योंकि 3 आयत पर मुश्तमिल थी। आधी दुआ मैंने ज़िक्र की, आपके सामने अर्ज़ की। और दुआ वो है जो अल्लाह के नेक और मुखलिस और शुक्रगुज़ार पसंदीदा बंदे की आदात में शामिल थी। तीनों चीज़ें निशानियाँ थीं। उन निशानियों में से एक ये थी कि वो ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलते और जाहिलों से बस वबासा नहीं करते और रात इबादत में गुजारते हैं और फिर वो दुआ करते हैं रब से। और दुआ थी कि अल्लाह हमें अज़ाब से दूर रख, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है। अभी जो ज़िक्र बात हो रही है आयत नंबर 66 में, वो जहन्नम के ठिकाने की जगह ज़रूर ज़िक्र हो रहा है कि जहन्नम का ठिकाना, जहन्नम की जगह के लिहाज से बात हुई और कैसा मुकाम और कैसी जगह है और क्यों उससे पनाह मांगी अहले इस्लाम ने। पसंदीदा बात है अहले इस्लाम की कि वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं, लेकिन जहन्नम से सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि मुसलमान होने की, ईमानदार मोमिन होने की हैसियत से अमाल का भी हुक्म है कि अमाल भी ऐसे करें कि जिससे जहन्नम की दूरी हो। अमाल फिर मैं कहूँगी कि बख्शिश का ज़रिया है, लेकिन वो तब जब अल्लाह चाहे तो, अल्लाह की रज़ा हो तो, काबिल कबूल हो तो। ऐसा अक्सर होता है कि हम अमल करते हैं और उस पर प्राउड हो जाते हैं कि हमारे अमल, लेकिन कबूल करना अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा अमल कबूल हुआ है और किसकी हमें जज़ा मिली है और वो जज़ा कितनी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेक अमल की जज़ा कम से कम 10% बढ़ा के देने का वादा किया और ज़्यादा के ज़्यादा 700 गुना, 700 से तजावुज़ भी कर जाती है। अल्लाह की रहमत का मूड होता है उस वक्त, किस वक्त अल्लाह तबारक व तआला किस रहमत के किस मूड में है। और नंबर 2 ये होता है कि इंसान किन हालात में काम कर रहा है, नेक काम, उसकी वजह से भी परसेंटेज उसकी बढ़ती है नेकी की। और फिर ये भी कि इंसान किस खुशू और खुजू के साथ कितनी दिल लगी से वो नेक काम कर रहा है और उसका उस वक्त जज्बा क्या है और वह अल्लाह तबारक व तआला से किस कदर और कितनी उम्मीद रखता है। ये सारी चीज़ें अजर को बढ़ाने का सबब बनती हैं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देता है और कम से कम हर नेकी के बदले में 10 गुना बढ़ा के देता है। और बुराई के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ाने का वादा नहीं किया, वईद नहीं सुनाई, बल्कि बुरा अमल जो करता है उसको उतने ही सज़ा मिलती है जितना उसने बुरा किया। और जब तक बुरा करता नहीं है, जब तक उसका सज़ा नहीं होती, सोचने से नहीं होती। लेकिन नेकी वो है कि अगर सोच ले बंदा तो उसको अजर मिलना शुरू हो जाता है। नियत कर ले तो नेकी करे या ना करे, करने की ताकत, करने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत और तौफीक दे तो बंदा नेकी करे। अगर नियत कर लेता है तो उसको नेक काम करने का अजर मिलने शुरू हो जाता है उस काम का। और फिर कर ले तो फिर 700 गुना तक भी अल्लाह तबारक व तआला उससे भी इला आखिर कोई हद नहीं है, कम से कम 10 गुना बढ़ाने का वादा है अल्लाह तबारक व तआला का। यहाँ जहन्नम के अज़ाब का बात हुई और फरमाया कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से बचा, चिमटने वाला है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी जान ना छोड़ने वाला है। यहाँ इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मकामा, जहन्नम की तारीफ़ करते हुए अहले ईमान अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि बेशक जहन्नम हर सूरत में बुरा है, ख़ाह वो ठहरने के लिहाज से हो या ठिकाने के लिहाज से हो या कोई मकाम हो देखने का, हर सूरत में जहन्नम बुरी जगह है। और उस बुरी जगह और जहन्नम के भी दर्जात हैं
अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह जन्नत के दर्जात रखे हैं और जिस तरह अमाल के लिहाज से जन्नतियों को दर्जा ब दर्जा सेट करेगा, इसी तरह जहन्नम के भी दर्जात हैं। और जो सबसे निचले गड़े में होंगे, सबसे बदबख्त और सबसे इनकार करने वाले काफिर लोग, उनका एक अलग मुकाम है, अलग जगह है। लेकिन जो मुसलमान बुराई करते हैं और फिर तौबा नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान तो इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं लेकिन इस्लाम के अहकामात को पूरा नहीं करते, उनको भी सज़ा होती है, उनके लिए अलग मकाम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बुराइयों में मुलविस होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको छोड़ देने का हुक्म दिया हुआ है, और जिनके छोड़ने से मुसलमान मुकम्मल होते हैं, वो नहीं छोड़ते, तो उनके लिए अलग दर्जा रखा हुआ है। इसलिए जहन्नम के जहाँ जन्नत के बहुत सारे दर्जात और जगहों का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी तरह जहन्नम का भी जिक्र फरमाया कि जहन्नम के दर्जात हैं। और वो सबसे कुछ लोगों को फरमाया कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे, और कुछ लोगों के लिए फरमाया कि वहाँ चीखों पुकार कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ये फरमाया कि बाहर आ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, और फरिश्ते मुकर्रर किए होंगे, फरिश्ते बार बार उन्हें वापस अंदर धकेल रहे होंगे। ये मुख्तलिफ़ सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों की जिक्र फरमाई। अगरचे कि ये कि मुझे डर लग रहा होता है, खौफ होता है, और इस तरह की बात करते हुए लंबा नहीं करती मैं उसको, लेकिन चूँकि आयत को पूरा करना, डिटेल देनी होती है, इसलिए बताना भी ज़रूरी होता है। जो अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई बात है, अगर आपके नॉलेज में आ रही है और आप किसी खौफ से, किसी प्रेशर से और किसी डर से उसको पब्लिक के सामने नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो ख़यानत होती है, कोताही होती है। इसलिए ज़िक्र ज़रूरी है। बहरहाल फरमाया कि ये इन्ना सात मुस्तक़र्रन, बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। ठहरने की जगह से मुराद थोड़े अरसे के लिए ठहरना, जैसे कि कई स्टे हो गया चलते हुए, या मेहमान नवाजी हो गई। और मकामन से मतलब हमेशा की जगह, जिसके लिए हमेशा के लिए उसको मुकर्रर किया जाए। मकाम किसी जगह, एरिया, खाली जगह को भी कहते हैं। मुस्तक़र्रन ठिकाने को कहते हैं जिसमें इंसानी वजूद पाया जाए, जिसमें कुछ लोग रह रहे हों, वो मुस्तक़र होता है ठिकाना। और मकाम जो होता है हमेशा के लिए होता है। मुस्तक़र ठिकाना बदलता रहता है, इंसान जहाँ जाए वहाँ उसका ठिकाना हो जाता है। मकाम और जगह वो होती है जो बदलती नहीं इंसान के साथ। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने किसी ऐसे मकाम का सियाहत का इरादा किया और वो उसमें पहुंचा, और जब वो वहाँ गया तो वो उसका ठिकाना हुआ, और जब वो नहीं गया था तो वो जगह वो मकाम थी, और जब वो छोड़ आया तो भी वो मकाम है। तो इसलिए जहन्नम की तारीफ़ करते हुए ने फरमाया कि ठहरने के लिए बहुत बुरी जगह है, और जगह बज़ाते खुद मकाम भी बहुत ही बुरा है। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।